हाँ तो दोस्तों, आज मैं फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखे हैं तो बहुत अच्छी बात समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर उसका फर्स्ट पार्ट भी डला हुआ है, जाकर देख लीजिए कि इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा भारतीय क्रांतिकारी क्या बोले थे, अंग्रेज इसके बारे में क्या बोले थे, और अन्य चीज़ भी है, कौन क्या चीज़ सोच रहे थे। तो चलिए आज हम 1857 की क्रांति का कारण जानते हैं कि किस कारण से यह विद्रोह फैला था जनभावना में। तो पहला कारण है सैनिक कारण। बंगाल की छावनी में भारतीय सैनिक जो थे उसमें ज़्यादातर सैनिक ब्राह्मण और राजपूत से भर्ती हुए थे। इसमें जो भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक का अनुपात था, इसमें भारतीय सैनिक 80% थे और यूरोप के सेना 20% थे। रीजन था कि भारतीय सैनिक को उस समय सैनिक नहीं बुलाते थे अंग्रेज, भारतीय सैनिक को सिपाही बोला जाता था, और इसी पोस्ट पर यूरोप के सिपाही को सैनिक बोला जाता था, जिससे भारतीय सैनिक में कुछ रोष प्रकट होता था। उसे सुनने में ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था, भारतीय सैनिक को ये चीज़ सुनने में अच्छा नहीं लगता था कि एक ही पोस्ट पर जब काम कर रहे हैं तो हमें सिपाही बोला जाता है और उसे सैनिक बोला जाता था। सैनिक सुनने से सीना चौड़ा हो जाता सैनिक का भाई। तो इस पोस्ट पर काम करने के लिए भारतीय सिपाही को 5 रुपया वेतन दिया जाता था 1857 में। सूबेदार का जो पद होता था उस समय, एक ही पद के लिए कितना अंतर था भारत में अंग्रेज के करता था कि भारतीय आदमी को 35 रुपया दिया करता था, उसी पोस्ट के लिए यूरोप वासियों को 195 रुपया देता था। इस कारण भी भारतीय सैनिक के दिल में एक द्वेष उत्पन्न हो गया था। वेतन की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। जो वेतन जो दे रहा था, वेतन की व्यवस्था जो की गई थी, किसको 5 रुपया देना है, इसको 35 रुपया देना है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। अब हम जानते हैं कि उस समय जो अंग्रेज का सैनिक था वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता था तुरंत। तो उसके लिए अंग्रेज ने छावनी बना के रखा हुआ था, जगह जगह पर अंग्रेज अपना छावनी बना कर रखा था। तो वो कहाँ कहाँ छावनी था ये जान लेते हैं। बंगाल में जो छावनी था अंग्रेज सैनिक का वो बैरकपुर में था, दमदम, बहरामपुर, और उससे ही पूरे यूपी में खोल के रखा था कानपुर, मेरठ। पश्चिम भारत में लाहौर, पेशावर, सरहिंद। बिहार के एक जगह था दानापुर। मध्य भारत में ग्वालियर। यहाँ पर अंग्रेज का सैनिक का छावनी बना हुआ था कि अगर कहीं भी भारतीय आदमी विद्रोह करता है या सैनिक विद्रोह करता है तो तुरंत यहाँ से जाके वहाँ पर हम उसको दबा सकते हैं। अब हम जानते हैं भाइयों कि सैन्य विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। सैन्य विद्रोह जो हुआ वो कहाँ से शुरुआत हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ था। कासिम, जो बक्सर का युद्ध था उसमें कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय भारत की ओर से लड़े थे और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़े थे। इसकी सेना के कुछ भारतीय सिपाही भारतीयों के पास चले गए। हेक्टर मुनरो उधर से लड़े थे। इस जो युद्ध होना था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो, जो हेक्टर मुनरो की तरफ से भारतीय सैनिक थे, उसमें से कुछ सैनिक भारतीयों के पास लौट चले गए, जिसके फलस्वरूप मुनरो ने 24 भारतीय सिपाहियों को तोप में रखकर उड़ा दिया। देखिए कितना अंग्रेज कितना जल्लाद के रूप में काम करते थे। अपने राष्ट्र के लिए कुछ सैनिक उधर से छोड़कर भारत की ओर लड़ने के लिए आ गए, तो उसमें से कुछ सैनिक को पकड़कर मुनरो ने तोप के सामने में रखकर तोप से उड़ा दिया गया। दूसरा कारण जो था 1857 का,
वो बेल्लोर का विद्रोह था। बेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, ये जो बेल्लोर में एक विद्रोह हुआ था वो सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह के रूप में किया था। तो इसमें अंग्रेज ने भारतीय सैनिक पे कुछ ऐसा पाबंदी लगा दिया गया था जो भारतीय सैनिक को अंदर ही अंदर दिल पर घात पहुंचता था। तो वो क्या लगाया था, भारतीय सैनिक माथे पर तिलक पगड़ी नहीं लगा सकते थे। अब हिंदू सैनिक जो था उसे बहुत बुरा लगता था कि हम हिंदू होकर अपने माथे पर तिलक नहीं लगा सकते थे। तो इसके एवज में उस अंग्रेज ने दिया कि हैट लगाना अनिवार्य कर दिया। अंग्रेजी टोपी जो था वो अनिवार्य कर दिया गया। हैट में गाय एवं सुअर के तुरा का पंख लगा होता था। जो भारतीय हिंदू और मुसलमान सैनिक था उसको बहुत बुरा लगता था कि हमारे धर्म के विरुद्ध ये काम है। अब आइए हम पढ़ाते हैं दोस्तों, तीसरा कारण क्या था। अचानक से 1857 नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सा कारण हुआ, बहुत सा युद्ध हुआ, बहुत सा मूवमेंट बना है, तब जाके 1857 हुआ। 1857 का तीसरा जो हुआ था ये 1824 ईस्वी में 47वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिकों ने बाहर जाने थे। अंग्रेज ने भारतीय सैनिक को बाहर ले जाना चाहा समुद्र के रास्ते से, जो इसमें भारतीय सैनिक मना कर दिए। उसका मानना था कि समुद्र लांघ कर जाना हमारे धर्म के विरुद्ध है, इसलिए वो विरोध करना चाहा। 1857 में जो चौथा कारण था दोस्तों, चौथा कारण क्या था, तो 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम आया था, जिसमें क्या था कि सैनिकों के निशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। ये 1854 से पहले सैनिक को डाक सुविधा निशुल्क मिला करता था, लेकिन 1854 में एक अधिनियम लाया अंग्रेजों ने, जिससे सैनिकों को निशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। पांचवा कारण भी जान लीजिए। 1844 ईस्वी में फिरोजपुर का 64वीं रेजिमेंट ने विरोध किया। कहाँ का था, 1844 ईस्वी में फिरोजपुर का 64वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। क्यों किया विद्रोह, भत्ता दुगने भत्ते के लिए विरोध किया। ये चाहता था कि उस समय महंगाई या कुछ हुआ होगा तो हमारा भत्ता दुगना किया जाए, लेकिन अंग्रेज का जो थे अफसर वो सब इसे दुगना भत्ता नहीं किया, जिसके कारण भारतीय सैनिक विद्रोह कर दिए। फिर छठा कारण क्या बना 1857 का, 1856 ईस्वी में केनिन ने सेना भर्ती अधिनियम लाया। देखिए दोस्तों कितना चीज हुआ। 1856 ईस्वी में केनिन ने सेना भर्ती अधिनियम लाया, जिससे भारतीयों को अंग्रेज अफसर की बात मानने के लिए बाध्य किया गया। इतना जबरदस्ती कि अंग्रेज अगर कुछ गलत भी बोले तो भारतीय सैनिक उसका विरोध नहीं कर सकता, उसे मानना एकदम जरूरी है। सातवां कारण था चार्ल्स नेपियर। भारतीय सैनिक को भाड़े के टट्टू कहते थे। ये भारतीय सैनिक को बहुत नागवार गुजरता था। जब कोई भी आदमी भारतीय सैनिक को भाड़े के टट्टू कहते थे तो उसे दिल से बहुत बुरा लगता था। इतना सारा कारण था। भारत 1857 का युद्ध होने के कारण सभी सैनिक के और भारतीय आदमी के बीच में उबाल मार रहा था। तभी एक अचानक घटना घटा जिसे तत्कालिक कारण कहा गया। कि क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि 1857 का तत्कालिक कारण क्या था। तो ये तो आप जानते होंगे, कुछ सुन लीजिए, हमसे भी कुछ बता देते हैं। ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर 1857 से पहले जो भारतीय सैनिक बंदूक यूज करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस। अब अंग्रेज ने क्या किया कि इसके स्थान पर एक नया बंदूक लाया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। तो इसमें ऐसा क्या चीज था जो भारतीय सैनिक विरोध करना चाहता था। इसमें था कि भारतीय सैनिक जो हिंदू मुस्लिम थे उसके धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रहा था। तो किस कारण से ठेस पहुंच रहा था, तो ऐसा अफवाह फैला हुआ था या मानना था कि कारतूस के ऊपरी भाग
को दांत से काटना पड़ता है, जो गाय या सूअर की चर्बी की बनी होती है। ये इतना तेज फैला ये अफवाह था या जो भी था कि भारतीय सैनिक में बहुत तेजी से आग में घी का काम किया 1857 के लिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। 23 जनवरी फर्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सिपाही ने कारतूस को दांत से काटने से मना कर दिया। डेट याद रखिएगा साथियों, 23 जनवरी 1857 को कहाँ का सिपाही, दमदम के सिपाहियों ने कारतूस को दांत से काटने से मना कर दिया। आगे बढ़ा, आगे घटना बढ़ती गई, अब दम रुक नहीं रहा। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर पर यह विरोध हुआ, बहरामपुर तक ये आग पहुंच चुका था। अब फिर 29 जनवरी 1857 का यह विरोध बैरकपुर में 34वीं NI रेजिमेंट के भीतर ये आग लग गई। चौंतीसवीं रेजिमेंट बैरकपुर जो था उसमें एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। ये जो मंगल पांडे था मुख्य आदमी बना 1857 के तत्कालिक कारण का। इसने क्या किया, उस समय एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट हुरन को घायल कर दिया, जिसके कारण ये घटना बहुत तेज हो गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दिया गया, जिसके विरोध में 24 अप्रैल मंगल पांडे को जो फांसी दिया, जिसके विरोध में 24 अप्रैल 1857 को 99 सैनिक मेरठ में विद्रोह किया, जिसे अंग्रेज ने गिरफ्तार कर 10 वर्ष की सजा दे दी। 10 मई 1857 को अन्य क्रोधित सैनिक गिरफ्तार सैनिकों को छुड़वाकर दिल्ली के लिए निकले। सुनिए दोस्तों फिर से इसको, जो 99 सैनिक को गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने, 10 वर्ष की सजा दिया अपने साथियों के विरोध में कि उसको 10 साल का सजा क्यों हुआ। 10 मई 1857 को उसके अन्य साथी क्रोधित सैनिकों को गिरफ्तार को छुड़ाकर दिल्ली के लिए निकल गई और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट मान लिया। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। तो आगे घटना बढ़ती। सेनापति बरंत खां बरेली में था, लेकिन जैसे यह खबर सुनता है कि सम्राट बहादुर शाह जफर बन गया, अपना पूरा सैनिक साजो सामान के साथ दिल्ली आ पहुंचा, जिससे अंग्रेज बहुत परेशान हो, अंग्रेज को डर लगने लगा। अब अंग्रेज करे तो करे क्या, अब दिल्ली अंग्रेज के हाथ से निकल गया। तो अंग्रेज ने प्लान बनाया, दिल्ली की घेराबंदी के लिए पंजाब, पटियाला, कश्मीर, जिंद, नागा से सैनिक को बुलाया गया। देखिए कितना दूर दूर से सैनिक लाया और दिल्ली को घेर लिया। 14 सितंबर को 6 दिन तक घेराबंदी की दिल्ली का कर दिया, 6 दिन तक घेरा। 14 सितंबर को दोस्तों हेनरी बर्नार्ड और ब्रिगेडियर था उसमें विल्सन, हेनरी बर्नार्ड और ब्रिगेडियर विल्सन निकल्सन ने कश्मीरी गेट को घेरा। इस घटना पर बम्बई के गवर्नर लॉर्ड एलिफेस्टन ने कहा है कि 1857 में जिस समय दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया, अंग्रेजों ने इतना अपराध किया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुनिए कैसा अपराध किया। अंग्रेज को लगा कि पहले हमारा आधिपत्य था और अंग्रेज से छीन लिया। किसी भी आधिपत्य को छीन लीजिए तो बुरा लगता है। फिर से जब अंग्रेज दिल्ली पर शासन किया दोबारा, तो इस तरह से आदमी पे जुर्म किया जैसे जानवर पे भी ज़्यादा। औरत, मर्द, बच्चा सबको मारा गया। हस्डन ने
बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। योजना क्या बनाएगा दोस्तों, उसमें मुख्य था घर का बेदी लंका ढाए, अपना ही आदमी उसे बहादुर शाह जफर को पकड़वा दिया। जो बहादुर शाह का रिश्तेदार था मिर्जा इलाही वक्त की मदद से पकड़ा गया। बहादुर शाह जफर एवं उसके बेगम जीनत को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र थे एवं 1 पोता थे, जिसकी हत्या लाल किला के सामने करवाया हसडन ने करवाया। इतना निर्दयी से किया जिसका एक बच्चा को भी नहीं छोड़ा। एक बच्चा उसका पोता था, उसे भी लाल किला के सामने मरवा दिया गया। बचा बरंत खां, दिल्ली से लखनऊ भाग गया डर से। अब भाई सबको जब मार दिया तो इसको कौन मारता, तो ये डर से भाग गया। मिर्जा गालिब इस युद्ध के बारे में लिखा है, मेरे सामने रक्त का ऐसा महासागर है जो खुदा ही जानता है किस लिए मुझे भेजा है। अब दोस्तों इस पार्ट का जो आगे बचा हुआ वो पार्ट 3 में हम लोग बताएं, नहीं तो वीडियो क्या होगा लंबा हो जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जो दोस्तों इसको आप 1-2 बार पढ़िए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ था। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए तो 3rd पार्ट में आपको मिलते हैं और 3rd पार्ट में इसके बारे में बताते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था। थैंक्स दोस्तों।